Hello. Hello class. How are you all? Hope so you all good. तो आज के लेक्चर का हेडिंग लगाइए हेलो एरीन्स। लास्ट लेक्चर में मैंने हेलो एल्केन कवर किया था। हेलो एल्केन में इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल, ये मैंने कवर कर दिया है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एरीज। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 10 ही है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th। तो हेडिंग लगाइए हेलो एरीज। हेलो एरीज। ओके, हेलो एरीज की बात करें तो इसमें जो हैलोजन होते हैं, हमारे जो हैलोजन होंगे वो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। ये हमारा बेंजीन रिंग है। तो हैलोजन जो होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, आपका बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करो, ओके, आपका हेलो एरीन्स। क्या हुआ ये हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स क्या होते हैं कि इसमें ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें हैलोजन बेंजीन न्यूक्लियस के कार्बन परमाणु से डायरेक्ट अटैच होता है, वो आपका हेलो एरीन्स होते हैं। ओके, तो हेलो एरीन्स में क्या हुआ कि जो भी आपके कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, तो ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से, बेंजीन के जो न्यूक्लियस होते हैं इनके कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। हमारा जो हैलोजन ग्रुप होता है वो बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है, तो वही होता है हमारा हेलो एरीन्स। ओके, सपोज X की जगह अगर क्लोरीन रखें तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ओके, हैलोजन यहाँ एज अ प्रीफिक्स होगा। अगर क्लोरीन है तो नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन। इस तरह से इसके नाम होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, तो हेलो एरीन्स को हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे होगा चलो स्टार्ट करते। ओके, तो चलो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बनाएंगे इसे बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन से, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ओके, तो यहाँ पर हेलो एरीन बनाने के लिए क्या करना है कि कोई भी हम हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। चलो हम यहाँ पर बेंजीन, क्योंकि हमें एरीन्स बनाने हैं ना, हेलो एरीन्स बनाने, तो हमने यहाँ बेंजीन ले लिया। ओके, बेंजीन को क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंसी में 320 केल्विन पे जब इसे रिएक्शन कराया जाता है तो क्या गेन होगा, हमें क्लोरोबेंजीन। और यहाँ से HCl बाहर निकाल दूँ। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बनाया, एक क्लोरीन यहाँ पर आया, क्या हुआ हमारा क्लोरोबेंजीन। ओके, तो बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन की बात करें तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन में क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि हम हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, बेंजीन रिंग लिया और क्लोरीन के साथ उसे रिएक्शन करा दिया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंसी में एट 320 केल्विन टेम्परेचर पे। जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl हमारा सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है, हो गया। चलो, और क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन के साथ भी बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो अब सेकंड यहाँ पर हम दूसरा हैलोजन देखते हैं। अब एक काम करते हैं, ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्शन करा देते हैं। सेम कैटलिस्ट रहेगा हमारा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एट 320 केल्विन टेम्परेचर।
तो जो यहाँ पर हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एक ब्रोमीन तो यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर हमारा HBr बन के सेपरेट हो गया। इसे क्या बोलेंगे? ये है हमारा ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसे? ब्रोमोबेंजीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो क्लोरोबेंजीन मिला, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हमारा ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्लियर है? हो गया? अच्छा, अब अगर आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर आयोडीनेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक रिवर्स प्रोसेस होता है और रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से ये आयोडोबेंजीन तो बनेगा लेकिन फिर वापस से वो हमें आयोडीन सेपरेट हो जाएगा, बेंजीन सेपरेट हो जाएगा। तो इसलिए आयोडोजिनेशन की अगर बात करें, यहाँ आयोडोनेशन की बात करें तो बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन में आयोडोनेशन प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई रिवर्स प्रोसेस होता है, आयोडोबेंजीन बनेगा लेकिन फिर वापस से वो सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना है? कैटलिस्ट जो है वो कैटलिस्ट यहाँ पर AlCl3 ना रख के हमें HiO3 या फिर HNO3 उसे रख सकते हैं। ओके, मिटा दो इसे। चलो, तो हैलोजिनेशन में क्या क्या बना? हैलोजिनेशन में हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आयोडोबेंजीन की बात करें, ये हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया और जब आयोडीन के साथ इसे रिएक्शन कराएंगे ना तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है। दैट मीन्स कि आयोडोबेंजीन तो बनेगा यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड, पर क्या होता है ना, ये फिर से ऑक्सीडाइज्ड होके और वापस से हमें ये मिल जाता है, वापस से बेंजीन और आयोडीन ये हमारा सेपरेट हो जाता है। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर यहाँ पर हम एज अ कैटलिस्ट HNO3 यूज़ करें तो फिर हमें सिर्फ ये वन वे प्रोसेस जो है वही हमें मिलेगा, प्रोडक्ट हमारा आयोडोबेंजीन मिलेगा, बट कैटलिस्ट यहाँ पर हमारा क्या होगा? HNO3 या फिर HiO3 होना चाहिए। क्लियर है? ओके, मिटा दो इसे। चलो, तो ये तो हम हैलोएरीन बनाना देख रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमने देखा, पहला मेथड हमने हैलोजिनेशन से देखा, जहाँ पर डायरेक्ट हैलोजिनेशन से आपको हैलोएरीन मिल रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप लिखो, सेकंड हेडिंग लगाओ, बाय सेंडमायर रिएक्शन फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। बाय नेक्स्ट है हैलोएरीन बनाने का सेकंड प्रोसेस क्या होगा? बाय सेंडमायर रिएक्शन फ्रॉम डायazonium salt। ओके, इसे क्या बोलते हैं? अब जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो आपका मेथड होगा या रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या? सेंडमेयर रिएक्शन। ये आपका 2 और 3 मार्क्स का सेपरेटली पूछता है। ओके, तो यहाँ पर आपको हैलोएरीन बनाना है किससे? डायजोनियम सॉल्ट से। ओके, डायजोनियम मतलब सॉल्ट N2Cl। ओके, अब यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट यूज़ करेंगे, दैट मीन्स C6H5N2Cl। ये है हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो इस मेथड से हमें बनाना है क्या? मतलब बेंजीन डाइज। ओके, तो क्या करना है यहाँ पर? चलो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं हम, C6H5N2Cl। ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो सेंडमेयर रिएक्शन और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हमें हैलोएरीन्स बनाने हैं। तो उसमें आपको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, इसमें कोई भी हैलोजन एसिड HCl ले लिया हमने, और क्यूप्रस हैलाइड Cu2Cl2 की प्रेजेंसी में इसे 273 केल्विन पर जब हीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ से तो भाई आपका
क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन और हेलोएरिन्स कहा जाता है इसे। यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन गया, नाइट्रोजन ये आपका सेपरेट हो गया और HCl अगेन हमें गेन हो गई। ओके, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हैलोजन एसिड मैंने HCl लिया है, HCl के साथ जब क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंसी में 273 केल्विन पर हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन गेन होती है और नाइट्रोजन गैस एलोबरेट हो जाती है। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? अच्छा, इस रिएक्शन का नाम क्या है? इसे सैंडमेयर रिएक्शन भी कहते हैं। ये आपका 2 और 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये क्या है आपका? सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है? चलो मिटाओ। ओके, नेक्स्ट अब बनाएंगे हम फिनॉल से, तो हेडिंग लगाओ। थर्ड आएगा क्या आपका? फ्रॉम फिनॉल। अब फिनॉल से देखो हमारा हेलोएरिन कैसे बन रहा है। थर्ड है फ्रॉम फिनॉल। ओके, चलो ये लिया बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH लगाया, क्या बोलेंगे इसे? ये है आपका फिनॉल। ओके, तो फिनॉल से कैसे गेन करेंगे? फिनॉल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी ले सकते हैं, पेंटाब्रोमाइड भी ले सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो उसके साथ जब हीट करेंगे तो हमें इजीली क्लोरोबेंजीन गेन हो जाएगी और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ट्राइफेनिल फॉस्फेट भी गेन होती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फिनॉल लिया, PCl5 के साथ इसे रिएक्ट करा दो, तो क्या हुआ? लो, बन गई हमारी ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन गया। अब क्या हुआ? PO, यहाँ पर 3 क्लोरीन, POCl3 बना और क्या बचा? यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन, क्या आया? HCl। क्लियर है? कैसे आया? देखो, हमें क्लोरोबेंजीन बनानी मतलब हेलोएरिन बनाना है, तो यहाँ पर हमने तो भी PCl5 लिया, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड लिया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्लोरीन है, तो आगे जाके क्लोरोबेंजीन ही मिलेगी। तो यहाँ से एक क्लोरीन लिया, यहाँ पर जोड़ा, हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। OH को यहाँ से हटाओ, एक ऑक्सीजन, इसको फॉस्फोरस के साथ ऐड करो, आपका क्या बनेगा? PO बनेगा। यहाँ पर 3 क्लोरीन, POCl3 हुआ, एक क्लोरीन अभी भी रिमेनिंग है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये आपका बन के क्या हो गया? HCl बन के यहाँ से सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर देखो हमें 3 प्रोडक्ट मिले। फिनॉल को जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला बन रहा है क्लोरोबेंजीन, देन POCl3, देन HCl। ओके, क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं मेथड बोल सकते हो इसे, हुंस-डिकर मेथड। हो गया? ये हुंस-डिकर मेथड कुछ याद आ रहा है क्या? इससे पहले हमने हेलो एल्केन पढ़ा था, कुछ याद आया? सिल्वर प्रोपियोनेट को लिया गया था, फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया गया था, याद आया कुछ? तो सेम वैसे ही रहेगा, बस हमें हेलोएरिन बनाना है ना, तो इसके हुंस-डिकर रिएक्शन में क्या लेना है? हमें सिल्वर बेंजोएट लेना है। मिटा दो इसे। चलो, 4th पॉइंट लिखो, हुंस-डिकर मेथड। हुंस-डिकर मेथड। ओके, तो हेलो एल्केन की बात करें तो वहाँ पर हमने सिल्वर प्रोपियोनेट लिया था, यहाँ पर हम हेलोएरिन पढ़ रहे हैं, हेलोएरिन को बनाना देख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हमको लेना है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर सिल्वर बेंजोएट ले लेते हैं। बेंजीन रिंग बनाओ, ये बेंजीन रिंग हुआ। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, तो यहाँ पर हमने क्या लिया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया विथ सिल्वर सॉल्ट। तो ये है हमारा क्या? सिल्वर बेंजोएट। नाम क्या है इसका? सिल्वर बेंजोएट। क्लियर है? इसे रिएक्शन कराना है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देना। चलो, क्या होगा? याद आ रहा है कुछ? एल्केन, जब हम हेलो एल्केन पढ़ रहे थे
तो उसमें हुंस-डिकर रिएक्शन में क्या बनता था, कोई भी एल्किल ब्रोमाइड बनता था, कोई भी एल्किल, मतलब इथिल ब्रोमाइड हो गया, मेथिल ब्रोमाइड हो गया, दैट मीन्स कि कोई भी एल्किल ब्रोमाइड वहाँ पर गेन होता था। ओके, तो यहाँ से एक ब्रोमीन लो, यहाँ से एक ब्रोमीन गया, सिल्वर के साथ रिएक्शन किया, क्या बना लिया, AgBr, ये AgBr बना लिया। और क्या बना, यहाँ से इसे सेपरेट कर दो, ये क्या बनाया, CO2 बनाया। क्या बचा, एक ब्रोमीन और बचा है इस, अब यहाँ पर ये तो CO2 बन के तो सेपरेट हो गया, यहाँ पर इस जगह पे ये ब्रोमीन आके अटैक करेगा और ये बनाएगा आपका क्या, ब्रोमोबेंजीन। तो क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिला हुंस-डिकर रिएक्शन में, हुंस-डिकर रिएक्शन में सिल्वर बेंजोएट, हम हेलोइरीन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेता है विथ सिल्वर सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सिल्वर सॉल्ट, मैंने यहाँ पर ये सिल्वर बेंजोएट लिया। ये पूरा जो है इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन के साथ COOAG जो है ये हमारा सिल्वर बेंजोएट है। ब्रोमीन के साथ जब इसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ का सिल्वर, यहाँ का एक ब्रोमीन, ये हमारा सेपरेट होकर क्या बना है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है। यहाँ से CO2 गैस बाहर होगी। अब क्या बचा, ये जो ब्रोमीन बचा हुआ है, भाई हमें तो हेलोइरीन चाहिए ना, तो ब्रोमीन इस पर अटैक करके यहाँ पर क्या बना लिया, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है। इस मेथड का नाम क्या है, हुंस-डिकर मेथड। ये सेपरेटली 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आता है, या फिर कभी कभी 5 मार्क्स में जो रिएक्शन लिखने के लिए आते हैं ना, केमिकल रिएक्शन, उसी में पूछ लेता है। हो गया। ओके, नाम लिखते जाना ना, ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ये है ब्रोमोबेंजीन, तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट लो। मिटा दो अब। चलो लास्ट लगाओ। अब प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं ना हेलोइरीन का, तो इसका लास्ट मेथड होगा रैशिंग मेथड। तो 5th आएगा क्या, रैशिंग मेथड। ओके, क्या होता है भाई रैशिंग मेथड में, क्या होता है, तो देखो रैशिंग मेथड में जो बेंजीन, आप पहले तो बेंजीन रिंग बनाओ, ये हमने बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है। बेंजीन को रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन और कोई भी हैलोजन एसिड लो, हैलोजन एसिड मैंने HCl लिया हुआ है। इसे क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंसी में 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो आपको हेलोइरीन, हेलोइरीन मतलब क्या, क्या है हमारा, क्लोरीन है, तो ऑब्वियस है कि क्लोरोबेंजीन ही बनेगी। तो चलो देखते हैं क्या लिया हमने, बेंजीन लिया, चलो 2 मोल ऑफ बेंजीन ले लो, ऑक्सीजन लिया HCl, और इसे क्यूप्रिक क्लोराइड ले लो, 230 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे हीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या बना दो, सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन बना के इसे सेपरेट करो, ये क्लोरोबेंजीन बन गया और यहाँ पर ये क्या बन गया, H2O, 2H2O। ओके, क्लियर है। चलो, तो रैशिंग मेथड में क्या देखा कि बेंजीन को जब ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराया जाता है या हीट किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन गेन होता है और H2O हमारा सेपरेट हो जाता है। सेपरेट क्या होता है, H2O भी हमें गेन होती है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया, ओके। तो चलो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, हेलोइरीन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मिटा दो इसे। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइरीन। ओके, तो देखो सबसे पहले तो
ये जो एरोमेटिक हैलोजन होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, और लिक्विड जो मतलब ऑयल जैसी ऑयली लिक्विड होते हैं, और क्रिस्टलिन सॉलिड भी इसे कहा जा सकता है। तो जो हैलोजन कंपाउंड होते हैं, हैलोएरिन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कैसे होंगे? कलरलेस ऑयली लिक्विड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं। ओके, सेकंड इसमें ये बोल सकते हैं कि वाटर से ये ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है। तो वाटर से हैवी होते हैं, हैवी एज कंपेयर टू H2, ठीक है। पानी से भारी होते हैं ये। और क्या होते हैं? वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, तो उसमें ये डिज़ोल्व होते हैं, उसमें इजीली सॉल्युबल होते हैं। बट वाटर में ये सॉल्युबल, इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो वाटर में बहुत ही लेस होती है। तो लिखोगे क्या? लेस सॉल्युबल इन H2O। ओके, बाकी अदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक ओके, तो मोस्ट ऑफ द हैलोएरिन्स जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ हैलोएरिन्स आर वोलेटाइल। ओके, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी? ये जो हैलोएरिन्स होते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत ही हाईएस्ट होती है एज कंपेरिजन टू अदर हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो ये तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। इसकी प्रिपरेशन मेथड हमने देखा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कवर करेंगे और इसी तरह से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर का नोट्स बनाइए, इसे अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो।